वो सहवाग की तरह टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। वो विराट कोहली की तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कंसिस्टेंसी की पहचान बन चुका है। वो रोहित शर्मा के जैसे ताबड़तोड़ छक्के मारकर सामने वाले गेंदबाजों के दिल में दहशत पैदा करने लगा है। नाम की जरूरत नहीं है, बस आप कह दीजिए प्यार से, यशस्वी भवा। हाँ, जैसबॉल जो बेसबॉल पर भारी पड़ी। के करीब मेंबर हो तो फिर ऑब्वियसली टाइम लग जाता है, तो लेकिन वो मैं लंच में आपके साथ था, आपने कहा था 100 के बाद इनका जब भी क्लैप्स होता है 100 के बाद, ना आपने बुमराह का कहा, ना आपने जडेजा का कहा, ना आपने किसी और का कहा। कुलदीप अश्विन ये दो चैंपियंस हैं जिनको अश्विन को जिन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। और जबान मेरी अभी खुश्क नहीं हुई पिछले टेस्ट की दूसरी इनिंग से। नहीं, बात वो भी है ना कि हर इनिंग में इनके साथ क्या होता था कि एक इंडिविजुअल आ जाता था, किसी का 100 लग जाता था, तो ये जैसे तैसे और नीचे से कुछ रन आ जाते थे, पहुंच जाते थे 250-300। आज वो चीज नहीं आई ना सर, ऊपर से किसी का 100 लगा और नीचे से तो फिर ऊपर से क्रॉली के रन है, नीचे हाँ, किसी ने भी साथ नहीं दिया। जो छोटे मोटे पार्टनरशिप हो जाती थी वो भी नहीं वही जय भाई दिख रहे हैं ना 218। फिर इस 218 में बात यह है कि अब इंग्लैंड करेगा क्या, क्योंकि इंग्लैंड के अगर स्पिनर देखें तो भाई स्पिनर तो चलो शोएब बशीर हार्टले हैं, मार्कवुड और जेम्स एंडरसन खिला जो विकेट गिरी ऊपर नीचे दर 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 साइकिल स्टैंड की तरह ठक 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 ठक, तो वहां से फिर बच नहीं सके, वहां से वापस आ नहीं सके और 218 पे इनिंग्स तमाम हो गई। 175 पे 3 आउट से, 183 पे 8 आउट से। तो ये जो इनकी विकेट गिरी है उसके बाद तो भाई फिर कोई रास्ता वापसी का था ही नहीं। और ये पहले दिन की पिच है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई इधर से गेंद पड़ के उधर जा रही है, उधर से पड़ के इधर आ रही है, मतलब इतनी बाउंस और ग्रिप मिल रहा है स्पिनर्स को, कुछ इनको पता नहीं है। तो ज्यादातर ये अपनी नालायकी की वजह से आउट हुए। हाँ, जाहिर है बीच में बेन स्टोक्स को जैसे ट्रैप किया कुलदीप ने, वो मेरी आज की सबसे फेवरेट विकेट थी। बाकी इंडिया ने 135 रन किए हैं, एक खिलाड़ी आउट है, कैप्टन 50 करके खड़ा हुआ है और जनाब जायसवाल 50 करके आउट हो गया है और पूरी सीरीज में उसने बेतहाशा रन किए हैं। 550-600 तो पहले ही रन थे, अपने घर में 700 को पार कर गया होगा। तो रन बॉल 57, 18वीं गेंद पे आउट हो गया, वो स्टंप हो गया बाहर निकल के शॉट खेलने के चक्कर में। तो पूरे का पूरा दिन ही बिल्कुल ऐसा शिकंजा बना लिया, ग्रिप बना ली है। और एट द मोमेंट तो देखिए इट्स समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको पहले दिन के इख्तिताम भी पता चल जाता है कि भाई ये रिजल्ट किस तरफ जा रहा है। तो इट इज वन ऑफ दोज मैचेस। हालांकि इस टेस्ट की पहली इनिंग तक हाँ बीच में 12-14 दिन का गैप जरूर था, लेकिन कोई माई का लाल अश्विन को पिक नहीं। देखिए हम उसको पिक करते हैं जिसे कोई नहीं पिक करता। जब सारे किसी को राइट ऑफ, आज तो कोई विराट कोहली का फैन है, कोई अब्बू है किसी का, वो तो जब कोई नहीं करता था तो आपने उस वक्त कह दिया था आज के दिन रिटायर हो जाए, तो इज एब्सोल्यूट लेजेंड। तो भाईजान कुलदीप ने कमाल किया, अश्विन अमेजिंग सेंसेशनल बॉलिंग और ऐसा लग रहा था कि ये कोई रैंक टर्नर है। अचानक से पिच जो है वो रैंक टर्नर हो गई है और बॉल घस जो है, जो आपको स्टोक्स का मजा आया, मुझे कुराली का मजा आया। माय गॉड व्हाट अ डिलीवरी इट वाज। ये वैसी थी जैसी बाबर को पड़ी 2000, बल्कि उससे भी ज्यादा ये अच्छी बॉल आप कह सकते हैं। बाकी अंपायर जो है देखें, कुराली आते ही आउट हो गया था, इतना बड़ा एज था। जुरैल ने पहले तो कहा कि जनाब ये बाहर निकलेगा और वाकई निकला और स्टंप कर दिया पोप को। जब सरफराज प्लीड करता रहा कप्तान से, भाईजान एक कैच है, उसने कहा नहीं है, तो कप्तान जो है वो कीपर के साथ गया। बहरहाल बहुत ही बिलो द बेल्ट अंपायरिंग हो रही है, थर्ड क्लास। रोहित को आउट दे दिया, इतना मतलब अजीब ही यार, ये कुछ पागल ही है जो विल्सन। और आईसीसी मेरा ख्याल है कोई अहमकों की जन्नत में रहता है। और जेफरी बायकॉट साहब आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट एट हैदराबाद, ऑल द जिसे कहते हैं ना फोकस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो रोहित शर्मा था। he has passed his peak. India cannot come back. He should retire. He is not able to lead the team. Done and dusted. ये थे जुमले जेफरी बायकॉट साहब
85 साल वाला बूढ़ा 36 साल वाले लड़के को कह रहा था ये बूढ़ा हो गया। तो आज फिर बैक टू बैक ये पिछले टेस्ट में भी 50 आया, उससे पीछे 100 आया, आज फिर 50 आ गया और कह रहा लो मैं खेल रहा हूं। 7 छक्के इंडिया ऑलरेडी 30 ओवरों में 135 पे 7 छक्के मार चुका है, 7 छक्के। और इंडिया इज बैटिंग मोर देन 4 रन एन ओवर, मोर देन 4 रन एन ओवर, बल्कि 4.5 से भी ऊपर की एवरेज से गिलने आते ही छक्के छक्के लगाए। हाटली साहब को 3 लगातार एक बीच में बॉल छोड़ के 3 छक्के एक ओवर में 2 लगा। आज माकुड़ आए हैं इस टीम में, तो माकुड़ क्या करते हैं जेम्स एंडरसन? बॉलिंग वाइज भी अब इंग्लैंड के पास बॉलर्स के लिए दिया नहीं ना कुछ। 218 रन में आप क्या दोगे? अब इंडिया जब बैटिंग करेगा तो अब इस विकेट का वो देखना किस तरह से बैटिंग करती है। और जो राहुल भाई कह रहे थे कि भाई अब दूसरी पारी का इंतजार करेगा, इंडिया से अगर थोड़ी बहुत सबक ले लेंगे कि बल्लेबाजी में किस तरह से करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर टेस्ट मैच तो मतलब जा ही रहा है लगभग उनके हाथ से। पहले दिन इस तरह की हालत में आ गए। बाकी सर जो रूट के लिए भी आप देखते हैं कि चलो 5 मैच हो गए, एक इनिंग थोड़ी डिस्क्राइब करेगी उनको कि यार मैंने तो 100 लगा दिया था चौथे टेस्ट मैच में और वो बेन स्टोक्स फ्लॉप, हाँ, जो रूट फ्लॉप। जॉनी बेयरस्टो को तो मैं काउंट नहीं करूंगा उन दोनों में, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो इज लकी कि वो 100 टेस्ट मैच खेल गए। पर बेन स्टोक्स से और जो रूट से बहुत उम्मीद थी। इवन ओली पॉप एक इनिंग, एक 196, वही पहले मैच में। ये सही बात है, 218 रन पे। और पूरी अगर मिडिल ऑर्डर सर बात करें हम, तो हमारा मिडिल ऑर्डर क्या था, कुछ यहाँ पर हमारे पास नहीं थी एक्सपीरियंस। बाकी इंग्लैंड की तरफ से आप देखो तो 100 टेस्ट जॉनी वेस्टो हो गए, रूट ने इतने टेस्ट मैच खेले, स्टोक्स के भी 100 टेस्ट मैच हो गए। तजुर्बा दिखा नहीं, आप देखो ना मिडिल ऑर्डर, वो तजुर्बा दीपक देखा ही नहीं ना। ऐसा नहीं है, इंडिया ने बॉलिंग भी अच्छी की आज बिल्कुल। और शायद मुझे लगता है कि इंग्लैंड ना थोड़ा रैटल्ड हुआ। शायद इंग्लैंड ने सोचा नहीं होगा कि स्पिनर्स का बॉल इतना टर्न हो सकता है। बट कुलदीप का हाथ से अब बॉल निकलते देखो, कुलदीप के हाथ से बॉल निकला है, कुलदीप ने बॉल उनका पड़ के अंदर भी आया और जो सीधा निकला है। ओली पॉप सीधी वाली बॉल पे आउट हुए, जॉनी बेयरस्टो जो है वो सीधी वाली बॉल को चेज कर गए। तो इस हाथ से बॉल ही नहीं पड़ पा रहे हो ना। एक सीरीज खत्म हो गई और आप जो है वो पूरी तरह से उसको जज भी नहीं कर पा रहे हो, आप हाथ से पढ़ भी नहीं पा रहे हो। तो सर लेकिन बात वही है ना कि तकरीबन अगर तीनों का मिला दे तो 350 टेस्ट मैच के आसपास का इनका निकलता है एवरेज। और वो आपके कुलदीप यादव को नहीं पकड़ पा रहे। नहीं वो देखो अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो बट ये है कि मतलब कुलदीप ने बॉल भी अच्छा डाला। तो इसीलिए हैरान हूं कि कुलदीप यादव जो धर्मशाला में जिन्होंने खेलना शुरू किया यार, 7 साल में उनके 11 ही टेस्ट मैच हुए, मौका ही नहीं मिला। और इनके साथ सर ये भी रहा है कि ये इवन जैसे बांग्लादेश की बात करें, लास्ट ईयर गए थे वहां पर 8 नहीं खेलते, और जैसा पिछला वहां पे तो इन्होंने जो कर मैनेजमेंट ने, रोहित शर्मा ने, राहुल द्रविड़ ने कुलदीप 2.0 को जिंदा किया और आज आने वाले वक्त के लिए खड़ा कर दिया। और सर ये तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं बाप के लिए। टेस्ट तो टेस्ट है, T20 वर्ल्ड कप सामने खड़ा है भाई, विकेट टेकर है ना, विकेट टेकर है। अब सवाल यह है कि 22 ओवर मुमकिन है आज के दिन के खेल का खत्म होने तक। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 22 ओवर के बाद इंग्लैंड ये सोच रहा होगा कि इंडिया ने एक खिड़की खोल दी हमारे लिए। इंडिया खोलेगा खिड़की, क्यों खोलेगा? मैं पूछ रहा हूँ, 22 ओवर का खेल, इंडिया आगे चला गया इस टेस्ट मैच पे। अब इंडिया को ये देखना है कि आप इस टेस्ट मैच में कितना और आगे जा सकते हो। आपके बल्लेबाजों ने अब तक बहुत अच्छा खेला है। आज ये आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत है, आपके लिए सीरीज बहुत अच्छी हुई है। और आई थिंक वो जो प्रेशर है ना, एटलीस्ट वो प्रेशर आप पे नहीं है। आपको किसी को अब ये नहीं करना कि मुझे कुछ प्रूव करना है। इन लोगों ने, इन लड़कों ने जो किया है अब तक, 3-1 से आप ऑलरेडी आगे हो। टेस्ट मैच की शुरुआत होती है, इंग्लैंड टॉस जीतती है, 218 पे आप ऑल आउट हो गए, आप आगे हो गए। अब आपको ये देखना है कि सेशन बाय सेशन आप कितना और आगे जा सकते हो, और मुझे लगता है वो करेंगे भी। अच्छी खासी धूप खिली हुई है, इंडिया ने अब बनाने रन। अब ये देखना है कि कौन बना रहा है। आज इंग्लैंड के फेवर में तो हर एक चीज गई ना भाई। अगर हम गेंदबाजी कर रहे थे तो ओवरकास्ट कंडीशंस भी नहीं थी, धूप खिली हुई थी, उसमें बल्लेबाजी की। स्पिनर्स, तेज गेंदबाजों ने उस तरह से किया नहीं जिसका डर था उनको कि भाई बुमराह और सिराज आएंगे। बुमराह से खासकर स्पिनर्स ने आगे काम कर दिया पूरा। अब बिल्कुल 300, 350, 951 यशस्वी जायसवाल
क्या है भाई रिकॉर्ड? अच्छा, साहिल पटेल है न्यूजीलैंड से, आप सबको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विल स्पोर्ट्स तक will they come to cover cricket in New Zealand? Would love to meet you guys. I have कुलदीप, उनके पास कुलदीप यादव का ऑटोग्राफ है जब वो न्यूजीलैंड आए थे, बहुत प्राउड। वाह यार साहिल, लकी, वेरी लकी। अच्छा, अरित्रो मुखर्जी हैं, वो बोल रहे विकी पाजी रियली हैप्पी टू सी द रिस्पेक्ट ऑफ कुलदीप एंड ह्यूमिलिटी ऑफ अश्विन व्हाइल वॉकिंग ऑफ। एट टाइम्स आई वंडर द DR कल्चर इज गुड और बैड। DR कल्चर क्या होता है? ड्रेसिंग रूम कल्चर। भाई जब इस वक्त तो आपके ड्रेसिंग रूम में यार खुश होंगे सब, बिकॉज 5 यंगस्टर्स डेब्यू कर रहे हो और फिर टीम जीत जाए, तो टीम इसका मतलब जुड़ी होगी। दैट डजंट मीन कि ड्रेसिंग रूम का कल्चर अच्छा नहीं होता होगा, बट इस तरह की सिचुएशंस में तो आई थिंक जीत के और ज्यादा खुशी होती होगी अच्छा करके। बट वो जेस्चर भी कुलदीप का अच्छा लगा, मतलब देख के कि एक सीनियर प्लेयर है, 100 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो उन्होंने जाके बॉल दिया। अश्विन ने भी कहा कि नहीं, तुमने 5 विकेट लिए, तुम ही डिजर्व करते हो ये, और ले लो। और 2-3 बार ऐसा हुआ, एंड में जाके कुलदीप को ही मिला फिर। सिराज ने भी देखा, मैंने अश्विन को दे रहे थे कि भाई आप ही रखो, आप ही रखो। नहीं, खुशी थी उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि कुलदीप आप डिजर्व करते हो। उस टाइम पे खुशी थी बिल्कुल। आप देखो ना, मतलब लेकिन वही है, भाई 100 टेस्ट मैच था, आज सुबह चल रहा है मैच अश्विन का, तो कुलदीप ने उस हिसाब से सोचा कि कुलदीप ने वो सही किया अपनी तरफ से, बट अश्विन ने भी वो दोनों किया की कि भाई आप ही डिजर्व बड़प्पन है, करते हो। कहते हैं ना कि आपका बड़प्पन, आपका बड़प्पन, तो वही है दोनों का। जूनियर खिलाड़ी ने अपना काम किया, सीनियर खिलाड़ी ने अपना काम किया। तो जूनियर खिलाड़ी के कुछ मैच रह गए थे पिछले 7 साल में, कोई नहीं तो आज भी अब हम खेल लेंगे। सर कह नहीं सकते थे कुलदीप यादव कि आज भी हम सीनियर होते अगर आपने सही से मौका दिया होता तो। वेल बोल्ड यार। और सवाल है? अच्छा, मैकलम जब आए तो उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में तबाही मचा दी। सीरीज हारना तो छोड़िए, सामने वालों को उनकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान में एक दिन में 500 रन ठोक दिए। जब वो भारत की सरजमी पर पहुंचे तो एक्चुअली में बेसबॉल ने हार मान ली, क्योंकि उनको औकात जैस बॉल ने दिखाई दी। मतलब आज जब शोएब बशीर आउट करने के बाद एग्रेशन दिखा रहे थे तो लोगों के मुंह से निकला, बे बेन स्टोक्स शर्म करो, कुछ तो शर्म कर लो। एक अकेले आदमी ने 700 रन तुमको ठोक दिया, तुम्हारे किले को नस्तनाबूद कर दिया, तुमको अकेले 3 छक्का बैक टू बैक मारा। 22 साल का लड़का जिसने तबाही मचा दी। केवल 9 टेस्ट मैच में 1000 रन पूरे कर लिए। छक्कों के, चौकों के, इस दशक में इंडिया के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, ओपनर के तौर पर रिकॉर्ड, छक्कों के रिकॉर्ड, इतने रिकॉर्ड बना दिए हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। लेकिन यशस्वी भव की गाथा, तो अब आप आराम से मोबाइल को दूर रखिए और बैठ के रिकॉर्ड सुनिए। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। एक सीरीज में 700 रन पूरे कर लिए, सबसे ज्यादा छक्के एक अपोनेंट के सामने मार दिए। एक टेस्ट मैच के 5 मैच में हर बार अर्धशतक ठोक दिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक सीरीज में इंग्लैंड के सामने इस दशक में या इस सदी में सबसे ज्यादा रन बनाए। विराट कोहली के 692 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और विराट ने जब यह रिकॉर्ड बनाया था उसके बाद एक दशक तक विराट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को रूल किया था। हम और आप भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो अगला दशक है वो यशस्वी जायसवाल का है, क्योंकि जायसवाल सिर्फ 9 टेस्ट मैच में 3 शतक मार चुके हैं, 3 अर्धशतक, 2 दोहरा शतक उनके नाम है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है, और सेकेंड फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे कर लिए हैं। जायसवाल की अगर इस सीरीज में आप नजर डालेंगे तो पहले मैच की पहली पारी में 80 रन, दूसरी पारी में 15 रन, तीसरी पारी में 209 रन, उसके बाद 17 रन, फिर 10 रन, फिर 214, 73, 37, 57। जबरदस्त जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिली। एक सीरीज में 2 दोहरे शतक। अभी इसी मैच में 3 बैक टू बैक छक्के मारे और बशीर का धागा खोल दिया। जिस तरह हमने आपको बताया 700 प्लस रन बना लिया, और अगर सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड वो तोड़ देते हैं तो एक सीरीज में हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर बने। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए, लेकिन एक ओपनर के तौर पर वो सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए। उनसे तेज किसी ने नहीं किया है। क्विकेस्ट प्लेयर वो हो गए। जायसवाल ने एक सिंगल अपोनेंट के सामने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। जायसवाल वो दूसरे इंडियन प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज के सभी 5 मैचों में अर्धशतक मारा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था ये 1948-1949 में बना था, रूसी मोदी साहब।
इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास जब भी लिखा जाए